बेटे का लालच। साधना और दिनेश के घर एक और बेटी हुई थी। अब घर में 3 बेटियां थीं। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन दिनेश के माता पिता जरा भी खुश नहीं थे। उन्हें दुख था कि बहू को अब तक एक भी बेटा नहीं हुआ। पहले ही 2 बेटियां होने की वजह से साधना बहुत ताने सुनती थी। अरे बेटा, घर का कुल दीपक होता है, पर तुमने तो घर में अंधेरा ही कर रखा है। एक बेटा पैदा नहीं हो रहा तुमसे। बहू, तुम तो बेटियां बनाने की फैक्ट्री हो। 1 दर्जन बेटियां नहीं चाहिए हमको, 1 बेटा दे दो बस। मेरे हाथ में थोड़ी ना है। भगवान जो दे रहे हैं उसे प्यार से क्यों नहीं ले लेते आप लोग? बेटियों में क्या कमी है? यही कमी है कि बेटी कभी बेटे की कमी पूरी नहीं कर सकती। आप खुद भी तो किसी की बेटी हैं सासू माँ। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन सास ससुर पर बहू की किसी बात का कोई असर नहीं होता। तीसरी बेटी होने की खुशी में दिनेश और साधना घर में सूरज पूजा रखने की सोचते हैं। माँ, सूरज पूजा हो रही है नई बच्ची के लिए। पूजा और खाने का सामान तो ले आए, कुछ और लाना है क्या बाजार से? एक बेटा ले आ, हो सके तो। बहू से तो नहीं हो रहा। हाँ, अपने पोते के साथ खेल लूंगा तो आराम से स्वर्ग जा सकूंगा। आपको लगता है कि आप मुझे ऐसे ताने मार के मेरी बच्चियों से नफरत करके स्वर्ग जाएंगे? आपको लगता है कि आप मुझे ऐसे ताने मार के मेरी बच्चियों से नफरत करके स्वर्ग जाएंगे? बहू, जुबान बहुत लंबी हो गई है तुम्हारी। अरे ज्यादा चलाओगी तो काट देंगे। हाँ माँ, बाबूजी, आप उससे ताने मत मारिए। उसकी क्या गलती है? अगर बेटा नहीं हो रहा तो उसमें उसका क्या दोष है? देख बेटा, संभल जा। 3 बेटियां हो चुकी है। अगर वो बहू पे चली गई तो तेरा जीना हराम कर देगी। दिन रात आपकी सेवा करती हूँ, घर मंदिर जैसा साफ रखती हूँ, लेकिन आपको बस यही दिख रहा है कि मुझे बेटा नहीं हो रहा। अरे बेटा होता तो बेटा भी तो दिखता ना। दिनेश और साधना सब सुन के भी चुप रहते हैं और सूरज पूजा की तैयारियां करते हैं। लेकिन साधना के सास ससुर किसी और ही तैयारी में लगे होते हैं। दीनालाल की बेटी है ना, वो अच्छी रहेगी। हाँ, सही कह रहे हो आप। चलो आज ही बात करने जाते हैं। सास ससुर पूजा में शामिल नहीं होते और घर से बाहर कहीं चले जाते हैं। पूजा खत्म होने के बाद जब दोनों घर लौट कर आते हैं तो दिनेश पूछता है, अरे कहाँ थे आप लोग? अपनी पोती की सूरज पूजा में तो शामिल होना चाहिए था। हाँ, एक बार इस बच्ची को गोद में तो उठा लीजिए आप लोग। अब बेटे, दिनेश तुम हमारे साथ चलो, एक बात करनी है। कहो ना, क्या बात करनी है माँ? यहाँ नहीं करेंगे, एक कमरे में चलते हैं। तुम, मैं और तुम्हारी माँ। दिनेश और साधना कुछ समझ नहीं पाते और दिनेश अपने माँ बाप के साथ एक कमरे में चला जाता है। देखो बेटा, थोड़ा अजीब लग रहा है बोलते हुए, पर देखो, जैसे तुम हमारे बेटे हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही हम चाहते हैं कि तुम्हारा भी एक बेटा हो जिससे तुम बहुत प्यार करो। प्यार तो मैं अपनी बेटियों से भी करूंगा ही ना। हाँ हाँ करना, पर बेटा बेटा होता है। जैसे तुमने हमें कमा के खिलाया है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने हो, वैसे तुमको भी तो जरूरत पड़ेगी ना। अरे लड़कियां भी पढ़ लेंगी तो कमा के खिला देंगी। जमाना आगे बढ़ चुका है माँ। अरे बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। लोग 4 तरह की बातें करेंगे कि सब कुछ है, बस बेटा नहीं है। तो सब कुछ तो है ना, बस एक बेटा ही तो नहीं है ना। देखो, सीधे सीधे बात करती हूँ। बहू की कोख से बेटा नहीं हो रहा है और हम चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? हाँ, हम एक लड़की भी देखा आए हैं, बहुत सुंदर है। और साधना का क्या होगा माँ? साधना, इससे तो किसी तरह छुटकारा पा ही लेंगे। बस तुम एक बार शादी के लिए हाँ कर दो, फिर बेटा मिल जाएगा इस घर को। दिनेश वहां से उठकर चला जाता है और साधना के पास जाकर कहता है, साधना, तुम अपना सारा सामान बांध लो और मायके की तैयारी कर लो।
पीछे खड़े दिनेश के माता पिता सुनते ही खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दिनेश अभी से साधना को मायके भेज रहा है। पर क्यों? माँ और पिताजी मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, तुमसे तो बेटा नहीं हो रहा ना। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी इन लोगों की तरह हो गए हैं। क्या जादू कर दिया है इन्होंने आप पर? अब घर में नई बहू आएगी। साधना रोने लगती है। दिनेश उसे रोते हुए देखकर कहता है, रोना बंद करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि घर में एक नई बहू आ जाए तो लाने दो, लेकिन इस घर से इनका एक बेटा यानी कि मैं आज विदा हो जाएगा। बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? अकल आ गई है माँ। आपको बेटा चाहिए ना। जो है उसमें संतोष नहीं है, तो जिसके होने से संतोष नहीं है वो घर में क्यों रहे। हम सब जा रहे हैं ये घर छोड़कर। और रही बात दूसरी शादी की, तो साधना को छोड़ के किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। नई बहू ले आइए, और बेटा बाजार में मिलता हो तो उससे भी मंगवा लीजिए, पर हम जा रहे हैं। माँ पिताजी गिड़गिड़ा के दिनेश को रोकते हैं, लेकिन वो साधना और बच्चियों के साथ चला जाता है और जाते जाते रुक जाता है और कहता है, मैं आप लोगों के खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करूंगा, और आपकी देखभाल के लिए एक नौकर भी। माँ पिताजी रोने लगते हैं। साधना की सबसे बड़ी बेटी उनके पास जाकर उनसे गले लग जाती है, मगर दिनेश उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है। बहू से बेटा पाने के लालच में माँ और पिताजी अपने बेटे को भी खो देते हैं।